सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने अंत दिनों में आग से दुनिया को जज किया जाएगा वो बोला वाला कौन सा आग है, मैंने पूरा समझा दिया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है इजराइल और रशिया का युद्ध जो अंत दिनों में होने वाला है उसका विषय में। ये जो रशिया और इजराइल का बीच में अंतिम दिन में युद्ध लड़ा जाएगा जब सेकेंड कमिंग समय होता है, तो उसको इजिकल चैप्टर 38 39 वो दो चैप्टर में डिटेल लिखा गया है। और उसमें कहता है कि रशिया का साथ जितना भी अरब कंट्री है ज्वाइन होकर इजराइल को खत्म करने के लिए आएगा, मगर परमेश्वर इजराइल का पक्ष में लड़के वो जितना भी लाख लाख करोड़ करोड़ आर्मी आने वाला को इजराइल का वो जो नॉर्थ साइड में पूरा खत्म कर दिया जाएगा, बाइबल लिखा गया है। तो ये जो इजिकल चैप्टर 38 39 में जो गोग मेगोग रोस मेसेक ट्यूबल वो लिखा वाला अभी का समय में हम लोग तो बिना इंटरप्रिटेशन किए हुए सीधा जान सकता है और रशिया देश है बोलकर। लेकिन जब रशिया जन्म होने से पहले ये प्रोफेसी को समझने में लोगों को दिक्कत हो रहा था। और उसका साथ यहाँ पर जो पार्सिया कुश पुत गोमर बेतोगर्मा वो सब लोग क्या है, वो अरब कंट्रीज जो मुस्लिम नेशंस है वो रशिया का साथ आकर रशिया को लीडर बना करके इजराइल को खत्म करने के लिए आएगा। ये अभी का समय में वो क्लियर कट दिखाई देता है। तो ये युद्ध कब होगा, यहाँ पर बोला है वर्स 8 में इन द लेटर डेज, कुछ कुछ बाइबल में इन द लास्ट डेज ऐसा लिखा हुआ होता है। और किसका ऊपर लड़ेगा, इजराइल देश का ऊपर, जिसको फॉरेन कंट्री से रीगेदर करके इजराइल देश में जमा करके देश बन करके रहते समय वो युद्ध लड़ा जाएगा बोला है। तो ये जो इजिकल 38 39 युद्ध में जो देश इजराइल का अगेंस्ट आएगा वो रशिया और अरब कंट्री है बोलकर जिसको डाउट है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ जो गोग एंड मेगोग लिखा गया ना, ये गोग एंड मेगोग जो है दो प्रकार का नाम होता है। एक तो दुनिया का देश का नाम भी होता है और उसका साथ साथ वो उस देश का ऊपर जो शैतान एंजल राजा चला रहा होता है उसका भी टाइटल होता है, नाम होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आप देखिए रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 7 में यीशु मसीह सेकेंड कमिंग होने का बाद दुनिया को 1000 साल राज करेगा बोला है ना। राज करने का बाद जब समाप्त हो जाता है तो उस समय वो शैतान लोग को प्रभु फिर से बॉटमलेस पिट सियोल हेदिस दुनिया से आज़ाद करेगा बोला है ना। आज़ाद करने के कारण से वो जो मिलेनियल किंगडम में संसार में जितना भी जनसंख्या बढ़ाया वाला लोगों का ऊपर फिर से डिसीव करके शैतान अपना पक्ष में बनाया जाएगा और अपना पक्ष में बना करके फिर इजराइल नेशन को ख़त्म करने के लिए, प्रभु के लोगों को ख़त्म करने के लिए आएगा बोला है। और वो सब कराने वाला कौन होगा, यहाँ भी बोला है उन दिनों में भी गोग और मागोग यही युद्ध कराएगा बोला है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अभी सेकेंड कमिंग का समय में भी युद्ध कराने वाला कौन होगा, गोग एंड मैगोग। और वो 1000 वर्ष राज्यों का बाद भी दुनिया में युद्ध कराने वाला कौन होगा, गोग एंड मैगोग। तो इसलिए गोग एंड मैगोग जो है वो शैतान राजा का नाम जो युद्ध कराएगा उसका भी होता है। हाँ, और साथ साथ वो देश का भी नाम होता है जिस देश का ऊपर वो शैतान लोग राज करता है। ऐसा है बोलकर फिर हम लोग कहाँ दिखाई देता है, आप आइज़ाया चैप्टर 14 में देखिए, वहाँ लूसीफर का विषय में पूरा लिखा हुआ होता है। वो कैसे परमेश्वर का विरोध चला गया और उसको तीसरा स्वर्ग से कैसे पृथ्वी में फेंक दिया गया, सियोल हेदिस दुनिया में फेंक दिया गया है, वह डिटेल लिखा हुआ होता है। उसमें लूसीफर को क्या नाम से दिया गया है, किंग ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का राजा, ऐसा लूसीफर को वहाँ पर नाम दिया गया है। तो किंग ऑफ बेबीलोन का मतलब वो बेबीलोन राज्यों को चलाने वाला वो असली राजा भी होता है। हाँ, और वो बेबीलोन राज्यों का ऊपर आकाश में जो शैतान राज करता है उसको भी किंग ऑफ बेबीलोन कहा जाता है।
उसको फिर हम लोग आगे देखिए दानियल चैप्टर 10 वर्स 13 में भी जब दानियल 21 डेज फास्टिंग कर रहा था, जैसे ही पहला दिन में फास्टिंग प्रेयर किया, उसमें दानियल का प्रार्थना हेवन में पहुंच गया था। और वो पहुंचा वाला को गैब्रियल एंजल जो है दानियल को रिप्लाई देने के लिए आ रहा था उसी दिन में। प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया, मतलब पर्शिया देश का राजा जो है एंजल गैब्रियल को 21 डेज तक रुकाया है बोला है। और इफिसियन चैप्टर 6 वर्स 12 में तो लिखा है शैतान लोग हम लोग का वायुमंडल अर्थ एटमॉस्फेयर में रहता है, और इसलिए वो गैब्रियल का मैसेज को दानियल में नहीं पहुंचने देकर वहां रुका रहा था। तो यहाँ आप देखिए किंग ऑफ पर्शिया जो है गैब्रियल को 21 डेज तक डिटेन किया गया है बोला है। तो असली में किंग ऑफ पर्शिया नहीं रुका रहा था ना, वो पर्शिया देश का ऊपर जो शैतान राजा चला रहा था वही गैब्रियल एंजल को रुकाया गया था। क्योंकि ये सब फास्टिंग प्रेयर जब दानियल किया था, दानियल किस देश में था? वो पर्शियन एम्पायर में था ना। वो पर्शियन एम्पायर राज्यों का समय में दानियल फास्टिंग प्रेयर किया और उसमें एंजल गैब्रियल प्रार्थना का रिप्लाई को देने के लिए आ रहा था कि वो ऊपर में शैतान लोग डिटेन किया गैब्रियल को। लेकिन फास्टिंग प्रेयर लगातार करने के कारण से वो माइकल आता है और वो पर्शिया देश का ऊपर जो शैतान चलाता है उससे लड़ता है और गैब्रियल को आज़ाद कराता है। और आज़ाद कराने का बाद तब जाकर वो गैब्रियल एंजल जो है दानियल को शाम का समय में प्रार्थना का उत्तर दे के आता है। तो इसलिए यहाँ किंग ऑफ पर्शिया यहाँ जो बाइबल वर्स में लिखा है वो हकीकत में पर्शियन एम्पायर का राजा को नहीं बुलाया, लेकिन पर्शियन एम्पायर देश का ऊपर जो शैतान राजा उस देश को चला रहा है उसको यहाँ बोला जाता है। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो गोग एंड मैगोग भी ना, वो जो अभी का रशिया देश को भी बोला जाता है, लेकिन वो रशिया देश का ऊपर जो शैतान चला रहा होता है उसको भी गोग एंड मैगोग बोला जाता है। इसलिए आप यहाँ पर दानियल चैप्टर 10 वर्स 20 में भी देखिए, यहाँ पर गैब्रियल एंजल जो है दानियल को कहता है कि अब मैं लौटूंगा और प्रिंस ऑफ पर्शिया का साथ लड़ूंगा बोला है। मतलब वो शैतान राजा जो पर्शिया देश का ऊपर रह रहा है, जैसे ही उसको हराएगा उसका बाद क्या राजा आएगा? प्रिंस ऑफ ग्रीस। ग्रीस राज्यों का ऊपर जो शैतान राजा चलाता है वो आएंगे बोला है। तो इसलिए यहाँ प्रिंस ऑफ पर्शिया या प्रिंस ऑफ ग्रीस का मतलब क्या है? वो पर्शिया देश का ऊपर राज करने वाला शैतान और ग्रीस देश का ऊपर राज करने वाला शैतान, उसको बोला जाता है। हाँ, तो इसलिए वो गोग एंड मैगोग का जब बात करता है तो अभी जो सेकेंड कमिंग का समय में फिर रशिया को इस्तेमाल करके इजराइल का अगेंस्ट ये लड़ने वाला है। और फिर 1000 वर्ष राज्यों का बाद भी ये गोग और मैगोग शैतान जो है फिर से इजराइल को ख़त्म करने के लिए आएंगे। यहाँ इनसर्कल द कैंप ऑफ द सेंट्स एंड बिलोवेड सिटी। बिलोवेड सिटी तो जेरूशलेम सिटी को बिलोवेड सिटी बोलता है ना, दूसरा दुनिया का देश का शहर को बिलोवेड शहर नहीं बोलता, वो जेरूशलेम शहर को बिलोवेड सिटी बोलता है। उसका बाद वो जो गोग मैगोग रोस मेशेक ट्यूबल वो सब रशिया देश है बोलकर वो जो प्रूफ को मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और बाकी जो गोमर बेतोगर्मा पर्शिया कुश पुत वो सब अरब नेशन है ना। और वो जो अफ्रीकन नेशन जो अल्जीरिया तुनिसिया मोरक्को इजिप्ट वो सब पूरा इसमें शामिल होता है। गोग मैगोग मेशेक रोस ट्यूबल हो रशिया है ना, नहीं है, वो हम लोग अभी प्रूफ में देखेंगे। यहाँ पर नंबर 1 में देखिए हेरोदतस, वो इतिहास का पिताजी है बोला है। उसने 4th सेंचुरी BC में लिखा है कि मैगोग जो है ना वो लोग सिटियंस है जो ब्लैक सी का नॉर्थ साइड में रहता था और ग्रीक लोग उन लोगों को सिटियन बोला था। तो ब्लैक सी का नॉर्थ में क्या है? वो पहले से तो सोवियत यूनियन था ना, लेकिन 1992 में रशिया बन गया। मैंने आप लोग को बताया था मेरा लाइफ टाइम में ऑलमोस्ट 100 जैसा बाइबल टीचर्स का पीछे पड़ा, वो सब से सबूत निकाल के मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये मेरा स्टडी नहीं है बल्कि उन लोगों का सिखाया वाला वो बाइबल टीचर लोग का एविडेंस है, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ सबसे पहले नंबर 1 में देखिए
हेरोडाटस। हेरोडाटस का हिसाब से भी क्या है, मेगोग जो है सिटियंस और जो ब्लैक सी का ऊपर रहता है, और ग्रीक लोग मेगोग को सिटियंस बोला है। तो ब्लैक सी का ऊपर तो रशिया है ना। सेकेंड में देखिए, ज्यूस हिस्टोरियन प्लेवेस जोसेफस, वो 1st सेंचुरी में लिखा, मेगोग को मेगोगाइट्स या सिटियंस बोला जाता है, और वो लोग ब्लैक सी का नॉर्थ में सेटल हो गया था बोला है। तो ब्लैक सी का नॉर्थ जो है वो रशिया है ना आजकल का ज़माना में। पहले तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR था, लेकिन टुकड़ा मुकड़ा होकर अभी पावरफुल कंट्री जो नॉर्थ में रह गया और रशिया। उसका बाद 3 नंबर में देखिए कुरान। कुरान को तो 7th सेंचुरी में लिखा गया था ना। उसमें ये गोग एंड मेगोग युद्ध को वाजुद या मजुद ऐसा करके उन लोग का कुरान में लिखा है बोला है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को किस लिए चाइना का नॉर्थ में बनाया गया था बोलने से, वो गोग एंड मेगोग का इन्वेशन से, लड़ाई से खुद को बचने के लिए चाइना लोग बनाया है बोला है। और बहुत सा बाइबल टीचर लोग, वो चाइना और रशिया का बीच में एक देश है ना मंगोल, ये मंगोल और मंगोलियंस सब जो है वो गोग एंड मेगोग से डेराइव हुआ है, निकला है, बाइबल टीचर लोग मानता है। तो इसलिए आपको पता है रशिया जो है वो चाइना का नॉर्थ में है ना, तो इसलिए वो गोग एंड मेगोग से बचने के लिए चाइना लोग और उसका अपना देश नॉर्थ साइड में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया है बोला है। उसका बाद 4 नंबर में आप देखिए, ज्यूइश कमेंट्री किताब में लिखता है, ये मेगोग जो है सिटियंस लोग है जो बॉर्डर ऑफ काउकासस में बस गया, और वो काउकासस का बॉर्डर में कौन है, और रशिया है। उसका बाद 5 नंबर में देखिए, यंग एनालिटिकल कॉन्कॉर्डेंस टू द बाइबल। उस किताब में ये लिखा है बोला है, गोग रोस मेसेक ट्यूबल क्या है, वो लोग सिटियंस है। और सिटियंस लोग कौन है, वो जो ब्लैक सी का नॉर्थ तरफ जो नेशंस बस गया जो कि USSR, और आज उसमें से पावरफुल देश निकल गया रशिया। उसका बाद 6 नंबर में देखिए, इदमान्स हैंडबुक टू द बाइबल 1973। इस किताब में भी लिखा है बोला है, गोग रोस मेसेक ट्यूबल गोमर, वो लोग कौन है, वो लोग है जो ब्लैक सी और काउकासस एरिया का आसपास में रह गया। तो वो लोग कौन है, USSR, और आज उसमें से रशिया पावरफुल कंट्री निकल गया। उसका बाद 7 नंबर में देखिए, इप्रेम द सीरियंस 373 AD। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि वो जो सिटियंस लोग जहाँ रहता है उसका पहाड़ जो है ना, अराक्सास से लेकर काउकासस नदी तक एक बड़ा पहाड़ एक्सटेंड है बोला है। और अलेक्जेंडर जो है वो गोग एंड मेगोग लोग को वो सिटियन पहाड़ पर रुकाया था बोला है। तो सिटियन पहाड़ क्या है, वो फिर वो जो ब्लैक सी का नॉर्थ साइड में वो जो USSR और आज टॉप मोस्ट कंट्री रशिया निकल के आ गया। उसका बाद 8 नंबर में देखिए, बिशप लाउथ ऑफ लंदन इंग्लैंड 1713 AD। उसने ये लिखा कि रोस जो क्या है वो सिटिया है, और सिटिया में कौन रहता था, सिटियंस, वो जो नॉर्थ साइड ऑफ द ब्लैक सी में रहने वाला जो कि USSR, और आज वो रशिया बनकर निकल के आया। और रोस का मतलब क्या है, रशिया इन ग्रीक। देखो उसने 1713 AD में रशिया बोलकर उसका किताब में मेंशन करके रखा हुआ है। उस समय तो रशिया बोलकर देश था ही नहीं, वो तो 1991 और 1992 में वहाँ रिवॉल्यूशन शुरू हो गया और USSR से तितर बितर होकर रशिया बोलकर देश जन्म हुआ। लेकिन 1713 AD में बिशप लॉथ ऑफ लंदन इंग्लैंड उसका किताब में रशिया नाम को मेंशन करके रखा हुआ है कि जब दुनिया में रशिया नाम का देश जन्मेगा उसी समय सेकेंड कमिंग एंड टाइम होगा, वो लिख के रखा हुआ है। उसका बाद 9 नंबर में देखिए, एंशिएंट हिब्रू लेक्सिकॉन जेसिनियस 1786 to 1843। उसमें ये लिखा हुआ है बोला है, रोस का मतलब रशिया पुराना समय में, इसलिए रोस इन हिब्रू उसका बराबर रूसिया इन ग्रीक उसका बराबर रशिया इन इंग्लिश उस किताब में लिखा हुआ है। और वो जो मेसेक, मेसेक का मतलब हिब्रू शब्द है ना, और वो क्या है, ग्रीक में उसको मस्कवी बोलता है बोला है। और मस्कवी का मतलब आज इंग्लिश में मस्काओ जो
रशिया का राजधानी है। और उसका बाद ट्यूबल, वो जो हिब्रू वर्ड ट्यूबल लिखा गया है वो आज टोबोल्स्क, ये क्या है? रशिया का एक बड़ा शहर का नाम है। उसका बाद 10 नंबर में देखिए, डॉक्टर जैक वेन इम्पी ये बताया था कि जैसे समय चलते गया वो जो मेशेक हिब्रू शब्द जो है मोशक हो गया था बोला है, और मोशक का बाद मस्कौती हो गया बोला है, और मस्कौती का बाद मस्कवी हो गया बोला है, और आखिरी में जाकर आज मस्को रशिया का राजधानी का नाम हो गया वो बताया है। उसका बाद 11 नंबर में देखिए, एथनोलॉजिस्ट जो एथनिक का बारे में पढ़ाई उड़ाई करता है, उन लोगों ने भी ये कहा है बोला है, रोस जो हिब्रू शब्द है उसका मतलब रशिया है आजकल का जमाना में, वहाँ लिखा है। उसका बाद आप 12 नंबर में देखिए, रशिया गवर्नमेंट में एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है रॉस। देखिए ये सब तो पूरा मेल खा रहा है ना, जैसे हम लोग का अरुणाचल टाइम्स होता है या टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज एजेंसी का नाम होता है, रशिया में भी एक न्यूज एजेंसी का नाम चला रहा है जो कि रॉस। उसका बाद 13 में देखिए, ग्रीक पोएट हेसियोद, इसको डॉक्टर चुक मिसलर अच्छा से बताया था। 8th सेंचुरी BC में ये कहा है कि वो जो मेगोग लोग है ना, वो लोग सिटियन लोग हैं, और ग्रीक लोग उन लोग को सिटियंस बोला गया था, मेगोगियंस लोग को। इजिकल तो 7th सेंचुरी में इजिकल 38-39 को लिखा था ना, लेकिन 8th सेंचुरी इजिकल आने से पहले वो हेसियत जो है गोग मेगोग का बारे में उसका किताब में लिख चुका था कि वो लोग सिटियंस हैं जो USSR है, और आज रशिया जो है उसमें से पावरफुल नेशंस बन के निकल के आ गया। उसका बाद 14 में देखिए, फिलोजुदायोस, ये ग्रीक और ज्यूस फिलोसोफर है, वो 20 BC से लेकर 50 AD तक रहा, और उसका किताब में लिखा है बोला है, मेगोग या गोग जो है वो लोग सिटियंस है जो USSR इलाका में बस गया, और आज निकल के आया रशिया द पावरफुल नेशंस। उसका बाद 15 नंबर में देखिए, रावी बिलना गांव, वो 17th सेंचुरी में उसने कहा कि रशिया जो है क्रीमिया को ले लेगा, और जब ये होगा वो सेकेंड कमिंग का समय होगा, यह लिखता है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रावी बिलना गांव तो 17th सेंचुरी में था ना, लेकिन उसने रशिया कहते हुए कहा कि यूक्रेन से क्रीमिया को रशिया लेगा, और जब ये होगा उसी आसपास में सेकेंड कमिंग होगा बोला है। तो ये क्रीमिया जो है यूक्रेन का पार्ट था ना, लेकिन ये 2013-14 में रशिया जो है क्रीमिया को ले लिया, अभी वो रशिया का पार्ट है। तो इसलिए तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अभी दुनिया एंड टाइम साइन पूरा हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग का ये समय का आसपास में रैप्चर या सेकेंड कमिंग होने वाला है। आंख बंद करके खुशी मनाओ, तैयार कर लो। उसका बाद 16 नंबर में देखिए, बाइबल में एविडेंस है कि ये जो गोग मेगोग रॉस मेशेक ट्यूबल जो है वो रशिया है बोलकर। ये गोग मेगोग लोग है और अरब कंट्री मिलकर इजराइल को हमला करने के लिए आएगा। तो वो गोग एंड मेगोग का बारे में कहते हुए क्या कहा है, वो जो है रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ से आएगा बोला है, मतलब उत्तर का आखिरी छोर से इजराइल को मारने के लिए आएगा बोला है। और इसमें 2 जगह में, एक तो 6 में लिखा है, एक तो 15 में लिखा है। तो इजराइल का नॉर्थ साइड में जो आखिरी छोर कौन सा देश है? रशिया। रशिया का अलावा आगे कोई और नॉर्थ में देश है ही नहीं, तो इसलिए रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ से आकर इजराइल को हमला करेगा बोला है। इसलिए ये गोग मेगोग रॉस मेशेक ट्यूबल जो है आंख बंद करके विश्वास कर लेना, और रशिया ही है। और अभी हम लोग को तो पता चल रहा है अरब कंट्री और रशिया लोग पूरा एक साथ हो रहा है। उसका बाद अभी हम लोग यहाँ देखेंगे हो युद्ध होने के लिए अभी कंडीशन हो गया क्या। नंबर 1 में देखेंगे, अंत दिनों में रशिया बोलकर दुनिया में देश जन्म होगा, और वो इजराइल का नॉर्थ साइड में एकदम आखिरी छोर से आएगा बोला है। और आज हो है क्या? यस, वो आज रशिया जो है पावरफुल न्यूक्लियर कंट्री बन करके बैठा हुआ है, और वो अरब कंट्री के लिए वो मसाया बन रहा है, इजराइल को खत्म करेगा बोलकर। उसका बाद 2 नंबर में देखिए, ये जब गोग एंड मेगोग युद्ध होगा ना, वो इतिहास का आखिरी पीढ़ी होगा, लास्ट डेज होगा। तो अभी हम लोग का समय में आखिरी दिन है क्या? यस, वो भी हो गया। उसका बाद 3rd नंबर में देखिए,
हो गोग एंड मेगोग युद्ध होने के लिए इजराइल जो है देश बनना है बोला है ना, वो हुआ है क्या? यस, वो भी हो गया 1948 से लेकर आज तक। उसका बाद 4 नंबर में देखिए, इजराइल का पास वो जब गोग एंड मेगोग युद्ध होगा न्यूक्लियर हथियार होगा बोला है, तो है कि नहीं? हाँ, यस, आज इजराइल का पास लगभग 200 न्यूक्लियर वेपन है, वो बताया है। और उसका बाद 5 नंबर में देखिए, ये गोग एंड मेगोग युद्ध होना होगा तो इजराइल देश को खत्म करने के लिए कसम खाने वाला नेशंस होना होगा, बाइबल लिखता है। तो आज है क्या? यस, सारा अरब कंट्री यहूदी लोगों का खून पीने के लिए अभी रेडी है, हड्डी पसली एक करके खाने के लिए सोच रहा है, वो क्लियर है। उसका बाद 6 नंबर में देखिए, जब ये युद्ध होगा यहूदी लोग बेफिक्र अपना देश में बिना डरे हुए बिना वाल का आराम से रहेगा बोला है। ये हो रहा है क्या? नो, ये तो बिल्कुल नहीं है। कैसे? आप इजिकल चैप्टर 38 वर्स 11 में देखिए, और वर्स 39 में भी लिखा हुआ है। गोग एंड मेगोग का युद्ध होता है तो गोग एंड मेगोग क्या कहेंगे? आई विल गो अप अगेंस्ट द लैंड ऑफ अनवॉल्ड विलेजेस। इजराइल का कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, एकदम हो केयरलेस में रहेंगे। I will fall upon the quiet people who dwell securely, all of them dwelling without walls and having no bars or gates. ये वाला तो सच में अभी नहीं है। मतलब ये गोग एंड मेगोग युद्ध जब रशिया और अरब कंट्री इजराइल को एक साथ हमला करने के लिए आएगा ना, इजरायली लोग बिना डरे हुए अब तो कुछ नहीं होगा बोलकर एकदम केयरलेस में रहेगा, बिना चिंता का एकदम बेफिक्र रहेगा बोला है। उसी समय ये गोग एंड मेगोग युद्ध करेगा बोला है। तो अभी आप देखिए, जब से 1948 इजराइल जन्म हुआ उसका बाद युद्ध लगातार चलते गया। ऐसा एक भी साल नहीं रहा जो इजराइल और अरब का बीच में लड़ाई नहीं हुआ हो। इसलिए ये सब युद्ध होते होते 2014 में भी भयानक हुआ, और अभी देखो प्रेजेंट का हालत, दुनिया भर का वहाँ लड़ाई हो रहा है। इजराइल अपना एग्जिस्टेंस को दर दर के बेता हुआ है, हम लोग जिंदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतना पतला चौथा पतला सा देश है। एक परमाणु हथियार फेंक दिया जाएगा तो इजराइल का एक भी आदमी वहां पर जिंदा नहीं होगा। ऐसे हालत टोटली इनसिक्योर में है। तो ये इनसिक्योर होने का कारण से अभी इजराइल जो है अरब कंट्री को कुछ भी करके खत्म करने के लिए कर रहा है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या इजिकल 38 39 अभी होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इजराइल खुद अदा मुरादर के बेटा हुआ है, वो बिल्कुल इनसिक्योर कंडीशन में है। इसलिए यूएनओ से गुहार लगा रहा है, हमें बचाओ, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं देना है कहकर। तो इसलिए आप देखिए, अभी जितना भी अरब कंट्री है वो इजराइल को एक साथ खत्म करेगा बोलकर ये लोग नेटो का जैसा सैनिक भी तैयार कर रहा है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप यहाँ देखिए, इजरायली लोग इतना डरा हुआ है कि वो पूरा इजराइल को वाल बना करके रखा हुआ है पैलेस्टाइन का अगेंस्ट में। और यहाँ भी आप देखिए, शहर का बीचों बीच में वाल खड़ा कर दिया गया है, और यहाँ भी देखिए पूरा वाल बनाया है, और उस पार में इजरायली लोग रहता है। तो बाइबल वास्तु बोला है ना, ये युद्ध कब होगा? जब इजरायली लोग बिना वाल का एकदम बेफिक्र होकर अब तो कुछ नहीं होगा, पूरा शांति में केयरलेस रहते समय ये युद्ध अचानक इजराइल पर हमला करेगा बोला है। तो इसलिए ये युद्ध अभी नहीं हो रहा। हाँ, तब तो ये कब होगा? अभी जो वर्ल्ड वॉर 3 ये शुरू होने वाला है ना, इस वर्ल्ड वॉर 3 का बाद अरब और इजराइल का बीच में 7 इयर्स पीस एग्रीमेंट होगा एंटी क्राइस्ट के जरिए। और वो जब पहला 3 साल आधा समाप्त हो जाएगा ना, तो एंटी क्राइस्ट जो है वो पीस एग्रीमेंट लॉ को ब्रेक करके तब इजराइल देश का ऊपर टूट पड़ेगा बोला है ना। देन देयर विल बी ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, वो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 21 22। और उसमें जैसे एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन होता है, उसी में यह सब लड़ाई झगड़ा शुरू होगा बताया गया है। यह सब चीज़ को डॉक्टर पॉल दिनाकरन एक बार बताया था, जो कि मुझे लगा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अभी जो इजराइल लैंड को डिवाइड करने का कारण से भयानक न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर संसार में होगा, उसका बाद दुनिया में शांति आएगा बोला है। और शांति आने का बाद इजराइल देश का साथ सब बिजनेस इंटरनेशनल कनेक्शन करके एकदम लाइफ बढ़िया से फ्लोरिश होगा। अब कोई भी झगड़ा उगड़ा नहीं होगा, वो हालत में पहुंचेगा बोला है। लेकिन बाद में एंटी क्राइस्ट का कहने का कारण से रशिया जो है
वो पीस एग्रीमेंट को ब्रेक करके लड़ने के लिए आएगा। डॉक्टर पॉल दिनकरन बताया था, हाँ, वो आप लोग याद रखिए। तो ये रहा वो जो अभी हम लोग का समय में रशिया और अरब कंट्री मिलकर इजराइल को एक साथ खत्म करने के लिए आएगा, लेकिन प्रभु यीशु उन लोगों को कंफ्यूज करा करके हराएगा। जैसे गिदियोन का समय में 300 यहूदी लोग वो लाख लाख फिलिस्तीन को हराया था ना, और वहाँ क्या हुआ, प्रभु फिलिस्तीन को कंफ्यूज करा दिया। वो अपना दोस्त को ही आपस में औकात रहा था कंफ्यूज होकर। ऐसा ही ये युद्ध में भी करेगा बोलकर, आई विल कंफ्यूज द इन्वेडिंग आर्मीज बाय हेल स्टॉर्म फायर, इस तरह वहाँ लिखा गया है। ऐसे तो यहूदी लोग अकेला नहीं जीत पाएगा, लेकिन प्रभु वो कंफ्यूज करा करके अपना आप से आर्मी लोग आपस में वो गोली चलाएगा, मिसाइल को अपना खुद का कैंप में चलाएगा, ऐसा करके वो लोग हार जाएगा, लेकिन इजराइल जीत जाएगा। ये होगा, हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए हम सब लोग अभी अंत दिनों में हैं, ज्यादा साल बिल्कुल दुनिया नहीं रहने वाला। प्रिपेयर टू मीट योर गॉड, ये मेरा फाइनल वर्ड है। हाँ, थैंक यू जीसस।